मेरा बच्चा याद तो सब कुछ कर लेता है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लिखने में इतनी गड़बड़ी करता है। ये लगभग हर मम्मी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। अपने एंड से पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, बच्चे को लर्न करवा सकते हैं, चैप्टर को समझा सकते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने बच्चे को सब कुछ समझा दिया है, अच्छे से बच्चे ने लर्न भी कर लिया है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि बच्चा एग्जाम के टाइम में अपनी शीट्स में कुछ गड़बड़ ही लिख कर आता है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ उन रीजंस की कि बच्चे सब कुछ बहुत अच्छे से याद होते हुए भी अपनी शीट्स में कुछ उलट पुलट क्यों लिख कर आते हैं। इसके पीछे के क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नंबर 1 रीजन हो सकता है कि आपका बच्चा जल्दबाजी में है। और आप इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं, इसके साइंस क्या हैं। आप अगर उसकी हैंडराइटिंग को देखेंगे, आपको उससे देखकर पता चलेगा कि इस बच्चे ने बहुत घसीटा वाली राइटिंग बोलते हैं जिसमें लेटर शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा होता है, या फिर इस तरीके से हवा में उड़ा हुआ लेटर होता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी में काम करा है, जिसकी वजह से वो आधा अधूरा या फिर गंदी हैंडराइटिंग में काम करके आया है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चे जल्दबाजी करते क्यों हैं? या तो बच्चे को नेक्स्ट टास्क के लिए इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा होता है कि उससे रुका नहीं जा रहा होता है। अगर आपने बच्चे को इस तरीके से पढ़ाने बैठाया है कि जल्दी से अपना ये काम फिनिश करो, उसके बाद आपको खेलने को मिलेगा, बच्चे को सारी जल्दबाजी हो रही होती है खेलने के लिए, तो आप अपने बच्चे को ये समझा कर रखें कि आपको खेलने के लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप अपना काम जल्दबाजी की वजह से गंदा गंदा कंप्लीट नहीं करेंगे। बच्चे को एक सेटिस्फैक्शन होगा कि पढ़ाई के चक्कर में उसकी जो अच्छी इंटरेस्टिंग वाली टास्क है वो कट नहीं होगी और वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेगा। इसका सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि आपका बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड है। अब आप इसको कैसे पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा लर्न तो सब कुछ कर लेता है लेकिन आपको सुना भी नहीं पाता है, वो फंबलिंग करता है सुनाने में और लिखकर भी गलत आता है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आजकल बच्चे वैसे ही बहुत ज्यादा स्क्रीन्स पर टाइम स्पेंड करते हैं, तो मेक श्योर सोने से पहले बच्चा किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। अगर बच्चे ने बहुत ही हाईली स्टिमुलेटेड कार्टून्स या फिर कोई भी स्क्रीन पर ऐसे शोज देखे हैं, उसके ब्रेन में वही स्टिमुलेशन चलता ही रहेगा, जिसका असर नेक्स्ट डे पर भी पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है। बच्चों का बेड टाइम कैसा होना चाहिए, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन स्पेशली एग्जाम टाइम्स में या फिर एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम में आपको मेक श्योर करना है कि बच्चा सोने से पहले कुछ भी हाईली स्टिमुलेटेड कार्टून्स होते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड, एक्शंस, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, इस तरीके की कोई भी चीज बच्चा नहीं देखे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको सोने से पहले कुछ मंत्र, मेडिटेशन या फिर आप बच्चे से टेबल सुन सकते हैं, जो उसने याद करा है उसका ही लेटे लेटे आप उसको रिवाइज करवा सकते हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज में बच्चा इन्वॉल्व होना चाहिए सोने से पहले। नंबर 3 रीजन कि आपका बच्चा याद होते हुए भी सब कुछ शीट्स में क्यों गलत लिख कर आ रहा है, उसका एक रीजन हो सकता है कि आपके बच्चे को ठीक से याद ही नहीं हुआ है, या फिर उसने बहुत कम टाइम में बहुत सारा याद कर लिया है। तो आप कैसे समझ सकते हैं। बच्चे की आंसर शीट जब आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चे ने बहुत सारे आंसर्स को मिक्स कर रखा होगा, कि किसी और क्वेश्चन का आंसर कहीं और लिख दिया है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर कहीं और लिख दिया है। इससे पता चलता है कि बच्चे ने उनको आंसर्स को सिर्फ रट्टा लगाया है, उसको समझा नहीं है, याद नहीं करा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि पहली बात तो एक दिन में बच्चे को बहुत सारा लर्न ना करवाएं, थोड़ा थोड़ा स्मॉल पोर्शन में देकर लर्न करवाएं। और लर्न करवाने से भी बेटर अगर बच्चा चैप्टर रीडिंग करता है और उसके कॉन्सेप्ट्स आप उसको समझाते हुए तब लर्न करवा रहे हैं, तो वो कभी भी आंसर्स को मिक्स नहीं करेगा। नंबर 4 रीजन हो सकता है कि आपका बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है। अब इसको कैसे पहचान सकते हैं आप कि एग्जाम टाइम में जब भी आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं, आपको आंसर मिलेगा, मामा मुझे सब कुछ याद है, मुझे नहीं रिवाइज करना आता, तो है सब कुछ, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, अब नहीं पढ़ रहा मैं। ये एक ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे से आपको सुनने को मिलेगा। यस, बच्चे ने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी होती है, बहुत सारी बार उसने रिवाइज करा होता है अपना सिलेबस, इसलिए उसके आंसर्स ऐसे होते हैं। बट स्टिल अगर वो उसको रिवाइज नहीं करेगा तो पहले का पढ़ा हुआ भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले माना कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने सिलेबस पूरा पहले से कवर करके रखा है, बट ये चीजें बच्चे के सामने बहुत बार उसको ओवर अप्रिशिएट नहीं करें कि मेरा बच्चा तो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, पहले से सब कुछ याद करके रखता है। बच्चे के सामने इन चीजों को नहीं बोले अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है।
और कई बार पेरेंट्स भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ये सोचकर कि हमने बच्चे को पहले से सब कुछ पढ़ा दिया है, अब लास्ट में क्या पढ़ाना है। तो वो क्लास के जो रिवीजन टेस्ट वगैरह होते हैं उनको भी मिस करवा देते हैं कि चल तुझे आता तो है ही, घर पे मैं पढ़ा लूंगी। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। क्लास के जो रिवीजन टेस्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे की परफॉर्मेंस पता चलती है मार्क्स से, कि बच्चे ने किस चैप्टर को कितने अच्छे से कवर कर रखा है। वो एक कैलकुलेशन जो मिलती है आपको, वो मार्क्स के थ्रू ही पता चल पाती है। नंबर 5 रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत लो है। वो किस तरीके से आपको पता लगेगा कि आपने बच्चे को जो काम दिया है, एस्टिमेटेड टाइम के हिसाब से बच्चा उस काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। और आप देखेंगे कि इन बच्चों की कॉपी के पीछे या फिर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उसके आसपास उन्होंने पेंसिल से कुछ कुछ हौच पौच कर रखा होगा, कोई और छोटी छोटी सी आर्ट बना रखी होंगी। दैट शोज कि बच्चे का काम करते टाइम ध्यान कहीं और था, उनका फोकस कहीं और था। तो ऐसा वो बच्चे करते हैं जिनका कंसंट्रेशन थोड़ा लो होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगेन मेडिटेशन बेस्ट सोल्यूशन है फोकस को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं? आप बच्चे को जब भी काम दें, आप बच्चे को एक टारगेट दें कि आपको ये काम को इतने मिनट्स में कंप्लीट करना है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी रखें कि आपने अगर इस टाइम से ज़्यादा इतनी देर लगाई है, ओवर ही वो लेट लगा रहा है, तो इतने वाले मिनट्स आपके खेलने के टाइम में से कट हो जाएंगे। ये सब चीज़ें आप अगर बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे का फोकस अपने काम पर ही रहेगा कि मुझे इतने टाइम में अपना काम कंप्लीट करना है। आई होप आपको इन पॉइंट से काफ़ी हेल्प मिली होगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, मेडिकेशन के साथ साथ परहेज भी ज़रूरी होता है। ऐसे ही इन पॉइंट्स के साथ साथ आपको मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा प्रॉपर नींद ले रहा है, बैलेंस्ड डाइट ले रहा है, उसके डेली रूटीन में थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की फिजिकल एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। ये सब चीज़ें भी ओवरऑल हेल्प करती हैं बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, उसके फोकस को बढ़ाने के लिए। आई होप आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ yes, then please share it with other parents also, and for more such videos subscribe to my channel, like, share and comment. See you in another video. Take care. Bye bye.